नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, भाजपा में मोदी और अमित शाह की एंट्री के बाद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी घर बिठा दिए गए। यह नाम तो बड़े हैं, लेकिन इसके अलावा दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों में बीजेपी ने अपने कई नेताओं को किसी न किसी कारण के चलते घर पर बिठा दिया है। उत्तराखंड में भी ऐसे ही नेताओं की भरमार है, जिन्हें हम कह रहे हैं जबरन रिटायर्ड नेता। आज हम इन्हीं नेताओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों, ये जो चेहरे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, यह चेहरे एक दौर में बीजेपी के खेवनहार माने जाते थे। फिर चाहे वह पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा हो, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हो, या तीरथ सिंह रावत हो, या फिर विधायक बिशन सिंह चुफाल हो, बंशीधर भगत हो, या मदन कौशिक हो, या फिर अरविंद पांडे हो, इन सभी को किसी न किसी कारण के चलते घर पर बिठा दिया गया है, पैदल कर दिया गया है। पहला नाम है विजय बहुगुणा का। वैसे तो विजय बहुगुणा का मूल गोत्र कांग्रेसी है, लेकिन जो बलिदान देकर वो 2016 में बीजेपी में आए, वह बड़ा बलिदान था। उन्होंने कांग्रेस की एक चलती हुई सरकार को गिराकर भाजपा का दामन तब थामा था। इसीलिए कहा भी जा रहा था कि विजय बहुगुणा को एक बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन उस दौर में जो भी विधायक भाजपा में शामिल हुए, उनमें से अधिकांश को इनाम मिल ही गया है, और विजय बहुगुणा कोई इनाम आज तक उनको नहीं मिल पाया है। यह कहा जाता है कि उनके पुत्र सौरभ बहुगुणा को पार्टी ने मंत्री बनाया, लेकिन क्या इतना काफी है विजय बहुगुणा के लिए? जी नहीं। विजय बहुगुणा आज भी पार्टी की ओर देख रहे हैं, और उन्हें लगता है कि कुछ न सही किसी राज्य का राज्यपाल ही उन्हें बनाया जा सकता है। और जब कभी भी बीजेपी में राज्यपाल बनाने की बारी आई है, तो विजय बहुगुणा का नाम चर्चाओं में तो आता ही है। यानी विजय बहुगुणा इस समय वेटिंग लिस्ट में है कि उन्हें बीजेपी किसी प्रदेश का राज्यपाल बना ही दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। दूसरा नाम है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का। निशंक मुख्यमंत्री पद से हटे, लोकसभा का चुनाव लड़ा और केंद्र में मंत्री भी बनाए गए, एचआरडी मिनिस्ट्री दी गई, लेकिन उसके बाद जिस अंदाज से उन्हें हटाया गया, उसे लेकर आज भी निशंक कहीं न कहीं उनके मन में एक टीस होगी ही। पहले मंत्री बनाया, फिर हटा दिया गया, यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद उनका टिकट भी काट दिया गया, और आज की तारीख में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक एक अजीब तरह से बीजेपी में पैदल ही कर दिए गए हैं। तीसरा नाम है पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का। तीरथ सिंह रावत के साथ तो बैठे बिठाए बीजेपी ने ऐसा प्रयोग किया कि उनको आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हुआ है। तीरथ सिंह रावत घर में थे, एक फोन आया कि साहब आपको तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया गया है, और फिर जिस तेजी के साथ उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उसी तेजी के साथ उन्हें पद से हटा भी दिया गया, और उसके बाद टिकट भी नहीं मिला, टिकट भी कट गया, और आज की तारीख में तीरथ सिंह रावत भी हाशिए पर हैं, या एक तरह से कहें कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें हाशिए पर धकेल दिया है। इसके बाद कुछ विधायकों के नाम हैं। डीडी हाट से मौजूदा विधायक, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ नेता बिशन सिंह चुफाल। कुछ समय के लिए पिछले कार्यकाल में उन्हें मंत्री तो बनाया गया था, वो बहुत कम समय के लिए बनाया गया था। बिशन सिंह चुफाल को लगता था कि जब भाजपा दोबारा जीत कर लौटेगी तो कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। वह इस समय विधायक हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि बिशन सिंह चुफाल का यहाँ से राजनीतिक भविष्य क्या होगा, वो अंडर द शैडो है। एक और नाम है बंशीधर भगत, जो कालाढूंगी से भाजपा के विधायक और वरिष्ठ नेता हैं। उनकी कहानी भी बिशन सिंह चुफाल जैसी ही है। उन्हें भी उन्हीं के साथ मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, कम समय के लिए ही शामिल किया गया था। दोबारा जीत कर आए, लेकिन कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली। बंशीधर भगत आज की तारीख में एक तरह से पैदल ही हैं। और एक और नाम मदन कौशिक का आता है। भाजपा की पूर्व सरकार, इससे पिछली वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, दमदार कैबिनेट मंत्री भी रहे, नंबर 2 कहलाए जाते थे त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ। लेकिन अचानक से उनके दिन भी बदल गए। पहले कैबिनेट से पत्ता साफ हुआ, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया भाजपा का, फिर वहां से भी उन्हें बाहर किया गया, और इस वक्त वह विधायक हैं, और पार्टी में कहां हैं किसी को नहीं पता। वो भी एक तरह से दोनों हाथ खाली लिए हुए बैठे हैं। एक और नाम है गदरपुर से विधायक, मौजूदा विधायक अरविंद पांडे का, जो कैबिनेट मंत्री रहे, और इस बार उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। और अभी कुछ दिन पहले ही अरविंद पांडे के जो बयान सोशल मीडिया में आए हैं, वह बहुत कुछ कहते हैं, और आज की जो चर्चा है उसे मैं आपसे कर रहा हूं, जैसी उसी बयान से निकलती है। दर्द की एक ऐसी नदी है जो बीजेपी नेताओं के इर्द गिर्द बहती जा रही है, क्योंकि अरविंद पांडे कहते हैं कि बीजेपी के भीतर एक धड़ा है जो उनकी राजनीति को खत्म करना चाहता है।
इशारों में उन्होंने कई बातें कही हैं। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तमाम चेहरे जो इस समय उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी के भीतर एक तरह से जबरन रिटायर्ड कर दिए गए हैं। आगे क्या होगा यह कहना तो मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी के भीतर युवा चेहरे और नए चेहरों की भरमार है और पार्टी उन चेहरों को तवज्जो भी दे रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री युवा चेहरे को बनाया गया पुष्कर सिंह धामी को, उससे भी पार्टी ने बहुत कुछ साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में नए चेहरे होंगे, युवा चेहरे होंगे। तो फिर इन चेहरों का क्या होगा, वो समय से पहले जिनको घर पर बिठा दिया गया है, क्या आने वाला समय के लिए उनके लिए और भी मुश्किलें लेकर आ रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। साथियों, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।